नमस्कार साथियों, करियर प्लस क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं महीप सिंह हाड़ा आपके सामने लेके आ चुका हूँ मास्टर प्लान। सबसे पहले मैं आपको मेरा परिचय देना चाहता हूँ। मैं महीप सिंह हाड़ा, शारीरिक शिक्षक, व्याख्याता शारीरिक शिक्षक, अभी आपके सामने मौजूद हूँ। मैंने थर्ड ग्रेड पीटीआई 2022 और फर्स्ट ग्रेड पीटीआई 2022 दोनों में फर्स्ट रैंक हासिल करी है। साथियों, अब जैसे कि आप थंबनेल देख के यहाँ पर आए, तो थंबनेल है कि भैया मास्टर प्लान, किस चीज़ का मास्टर प्लान? मास्टर प्लान पीटीआई बनने का मास्टर प्लान, मास्टर प्लान अपने सपनों को पाने का मास्टर प्लान, मास्टर प्लान हर उस शख्स को ये बताने का कि मैं कुछ नहीं कर सकता, हर शख्स को ये बताने का कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं एक शारीरिक शिक्षक बन सकता हूँ, मैं राज्य की सेवा में जा सकता हूँ, इस चीज़ का मास्टर प्लान। साथियों, जैसा कि आपको विदित है कि हमारे सामने वर्तमान में दो भर्तियां मौजूद हैं। शारीरिक शिक्षक की दो भर्तियां आपके सामने अभी वर्तमान में मौजूद हैं। कौन कौन सी भर्तियां? अगर मैं आपके सामने बात करूं तो आपके सामने इस समय पर बहुत ही अच्छा और सुनहरा मौका है। एक, जिन बच्चों ने बीपीएड प्लस एमपीएड दोनों कर रखी है, उनके लिए तो है लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन। बहुत ही सुनहरा पल है ये अभी स्कूल शिक्षा के अंदर शारीरिक शिक्षा के लिए। लगातार तीसरी बार शारीरिक शिक्षा फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी लगातार 3 बार से आ रही है। इस बार 70 प्लस वैकेंसी शारीरिक शिक्षक व्याख्याताओं की हमारे पास मौजूद है। पहली आपके पास खुशखबरी ये है, उसी के 3 महीने बाद एक और खुशखबरी हमारे सामने आ जाएगी। वो है 13 सितंबर 2026 को अधीनस्थ बोर्ड कराने वाला है पीटीआई थर्ड ग्रेड की भर्ती के एग्जाम। ये समय, इस समय शारीरिक शिक्षा का गोल्डन पीरियड बोला जा सकता है कि भर्ती पर भर्तियां आ रही हैं। और मैं आपको सुनिश्चित कर सकता हूं कि इसके तुरंत बाद एक सेकंड ग्रेड की भर्ती बहुत जल्दी आने वाली है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जो 2022 की सेकंड ग्रेड भर्ती थी उसके अंदर कितने पद थे? 461 पद थे। 461 पद में से लगे कितने? उनमें से मैं भी हूं जो उनमें लगा, मगर मैंने ज्वाइन नहीं किया। ऐसे बहुत सारे शारीरिक शिक्षक हैं जिनने ज्वाइन नहीं किया, बल्कि इस वैकेंसी के अंदर सीटें खाली रही हैं। इसके अंदर 200 से अधिक सीटें खाली रही और 50 से अधिक शारीरिक शिक्षकों ने ज्वाइन ही नहीं किया। तो इसके अंदर की 250 सीटें प्लस वर्तमान में 1200 से अधिक सीटें इस समय पर सेकंड ग्रेड शारीरिक शिक्षकों की खाली है। तो बहुत जल्दी आपको इस खुशखबरी से भी मुतारिफ आप हो सकते हो। तो इन तीनों भर्तियों को लेकर मैं आपके सामने एक मास्टर प्लान लेके आया हूं। मास्टर प्लान हम अभी इन तीनों भर्तियों को एक साथ लेकर चल रहे हैं। क्यों एक साथ क्यों लेकर चल रहे हैं? एक साथ क्यों मास्टर प्लान बनाया गया? इसलिए बनाया गया क्योंकि इन तीनों का सिलेबस एक समान है। साथियों, ये आपको बहुत हर्ष का विषय होगा और बहुत खुशी होगी इसको जानकर। फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर के अंदर आप देखना, जो स्कूल लेक्चरर सब्जेक्ट का होता है उनके लिए सब्जेक्ट जीके का पेपर अलग होता है। उसके अंदर मैथ भी आएगी, रीजनिंग भी आएगी और बहुत सारे सब्जेक्ट आएंगे। जो कोच की वैकेंसी होती है उसके अंदर भी सारे के सारे सब्जेक्ट आते हैं, मगर सिर्फ शारीरिक शिक्षा लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन को ये एक वरदान प्राप्त है कि आपके जो थर्ड ग्रेड के अंदर सब्जेक्ट है या फिर जो सिलेबस है वही सिलेबस फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर के अंदर भी है। 2-3 टॉपिक अलग हो सकते हैं शायद, मगर 99% सिलेबस वही है। जो एक थर्ड ग्रेड के छात्र को पढ़ना है वही एक फर्स्ट ग्रेड के छात्र को भी पढ़ना है और वही एक सेकंड ग्रेड के छात्र को भी पढ़ना है। तो इसका मतलब यह है आपको दूसरा कुछ भी नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ डेप्थ या गहराई बढ़ानी है। लेक्चरर के अंदर थोड़ी सी गहराई बढ़ जाएगी, बाकी पढ़ना वही है जो इसके अंदर पढ़ना है। तो इन सब का हम यहां पर आपके सामने मास्टर प्लान लेके आए हैं। मास्टर प्लान क्या होता है? मास्टर प्लान
सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं मास्टर प्लान में आता क्या है, अगर मैं आपसे बात करूं सबसे पहले आता है सिलेबस। छात्रों, शारीरिक शिक्षक के जो छात्र हैं इनमें सबसे बड़ी अगर कोई कमी है तो यही पाई गई है कि इनको सिलेबस का ज्ञान अच्छे से नहीं होता। ग्रामीण परिवेश के बच्चे होते हैं, बहुत लो बैकग्राउंड के बच्चे ही ज़्यादातर बीपीएड करते हैं, आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं होते और जल्दी से एकदम से उनने ग्रेजुएशन करी या फिर 12th पास करके डीपीएड कर ली, उसके बाद तुरंत एकदम से भर्ती के सामने आ गई, भर्ती उनके सामने आ गई, तो उनको इतना ज्ञान नहीं हो पाता। दूसरे वैकेंसी के अंदर बच्चे बहुत सारी वैकेंसी दे चुके होते हैं तो उनको सिलेबस का ज्ञान होता है कि सिलेबस में करना क्या होता है। तो इसीलिए सबसे पहले अगर मैं किसी छात्र को मास्टर प्लान बना के दूंगा कि उसको टॉप करना है अगर राजस्थान की भर्ती के अंदर, पीटीआई भर्ती के अंदर, तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम जो उसका होगा वो होगा उसको सिलेबस को देखना। अगर आपने अपने सिलेबस को नहीं देखा तो आपने शुरुआत ही नहीं करी, चाहे आप कितना भी पढ़ लिए, मगर आपने सिलेबस के डिमांड के अनुसार अगर नहीं पढ़ा तो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। तो इसलिए आपको सबसे पहले देखना है अपना सिलेबस। साथियों, मैं आपको फिर एक बार ये बोलना चाहूंगा, सिलेबस प्रिंटेड फॉर्म या पीडीएफ फॉर्म में रखने से कोई मतलब नहीं है, जिसमें पीडीएफ तो बिल्कुल व्यर्थ चीज है। पीडीएफ सिलेबस हमेशा हमारे पास होना चाहिए हस्तलिखित, आपके हैंड रिटन राइटिंग से। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो आपने सिलेबस को बहुत ज्यादा कमजोर आंका है, आपने सब अभी तक सिलेबस को ढंग से आकलन नहीं किया है। आपके पास पीडीएफ है, बहुत अच्छी बात है, मगर उस पीडीएफ की एक बार आप हस्तलिखित लिख कर देखिए तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि सिलेबस क्या चीज है, क्या चीज की डिमांड करी है। अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी इस मामले में बहुत अच्छे हैं कि वो आपको हर चीज लिख कर देते हैं कि ये चीज मैं पूछने वाला हूं, इतने वेटेज से पूछने वाला हूं और इस जगह पूछने वाला हूं। तब हमें सब कुछ दिया गया है तो सिर्फ हमें करना क्या है, सिर्फ हमें पढ़ना है, उसको ध्यान से मंथन करना है उस पर। तो इसीलिए सबसे पहले अगर मास्टर प्लान बनाया जाता है किसी चीज का तो सबसे पहले रखा जाता है सिलेबस को। अब सिलेबस पर चर्चा हम करेंगे, अलग से करेंगे, डीपली करेंगे, मगर अभी हम मोटा मोटा खाका उसका देख लेते हैं कि आखिर सिलेबस में आता क्या है। आता है ये आपके सामने मौजूद है फर्स्ट पेपर का। फर्स्ट पेपर होता कितने नंबर का है, 200 नंबर का। कितने नंबर का होता है, 200 नंबर का। इसमें आपके कुल प्रश्न कितने आते हैं, 100 प्रश्न आपके सामने मौजूद होंगे। मेनली इन टॉपिक से आपके पास प्रश्न आएंगे। ठीक है साथियों, आपको सबको पता है राजस्थान का इतिहास गौरवशाली इतिहास है, कला और संस्कृति ये दोनों एक साथ ही एकदम मिले जुले टॉपिक है। तो एक साथ लिख दिए आपके सामने कि राजस्थान का इतिहास और संस्कृति आपको पढ़नी है। उसके अंदर ब्रीफली दे रखा है कि कौन कौन से राजा के बारे में पढ़ना है आपको, कौन कौन से राजवंश के बारे में पढ़ना है आपको, किन किन कलाओं के बारे में पढ़ना है आपको। ठीक है साथियों, तो इन पे अपन को फोकस करना है। इससे आपके क्वेश्चन 10 से 20 क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं आपके पास सीधे के सीधे। इस पर आपको फोकस करना है, ऐसा नहीं है नहीं करना, मगर ये टॉपिक आप उतना ही पढ़ें जितना आपसे डिमांड की गई है। साथियों, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनमें बच्चे को मजा आता है। इतिहास उनमें से एक टॉपिक है, क्योंकि राजस्थान का इतिहास पहले ही गौरवशाली है तो बच्चे को और मजा आता है पढ़ने में। तो हमको करना क्या है, हमको पीटीआई की भर्ती क्रैक करनी, ना कि हमें इतिहासकार बनना है। हमें उसी हिसाब से पढ़ना है जिस हिसाब से पेपर की डिमांड है। ठीक है साथियों, तो इस बात को अगर आप अपने दिमाग में बैठा लेंगे कि हाँ मैं उतना ही पढ़ूंगा जितना मुझे पूछा जाएगा, या फिर प्रीवियस ईयर का आप एक बार लेवल देख लेंगे कि हाँ इतने लेवल से मेरा काम हो जाता है तो हम उतना ही पढ़ेंगे। साथियों, दूसरा आता है भूगोल। भूगोल अब किसकी आती है, भारत की भी आएगी, विश्व की भी आएगी,
और राजस्थान की भी आएगी। अब साथियों इसमें आपको क्या करना है, राजस्थान की भूगोल पर ज्यादा फोकस करना है। क्यों करना है भैया, क्योंकि क्वेश्चन का वेटेज राजस्थान की भूगोल से थोड़ा ज्यादा आता है। दूसरे नंबर पर विश्व की भूगोल का नाम लूंगा मैं। क्यों विश्व की भूगोल का, क्योंकि विश्व की भूगोल के क्वेश्चन टू द पॉइंट आते हैं बिल्कुल। अगर जलडमरू है, एक तो जलडमरू से आएगा, एक जलधारा से आएगा, ठीक है, एक जल तरंगों से आ जाएगा, एक पवनों से आ जाएगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल रिपीटेड फॉर्मेट में आते हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। तो इनको आप अगर थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे तो आपका फायदा ज्यादा मिलेगा। भारत की भूगोल बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ऐसा एक भी टॉपिक नहीं होता जो इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर थोड़ा लेंथी भी है और थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो आप इसको भी पढ़ें। ठीक है साथियों, अगला आता है जहां हर बच्चा फंसता है, राज्य व्यवस्था। भारत और राजस्थान की राज्य व्यवस्था, राज्यपाल, राष्ट्रपति, उसके बाद आपके सामने आरपीएससी बॉडी आ जाएगी, उसके बाद मानवाधिकार आयोग आ जाएगा, आपके सामने आपके मौलिक कर्तव्य और बहुत सारे आपके बहुत सारी अलग टॉपिक इसके अंदर, बहुत सारे टॉपिक अंदर जुड़े हुए हैं, वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे आपके सामने। तो आपको इतना ही पढ़ना है जितना आपसे पूछा जाए, ज़्यादा पढ़ोगे हानिकारक है। क्यों हानिकारक, क्यों है हानिकारक, इसलिए है क्योंकि हमारे पास समय सीमित है। अगर समय अथाह होता तो आप कितना भी पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मगर हमारे पास समय है सीमित। 300 दिन है आज से लेकर, आज से अगर हम भर्ती देखें थर्ड ग्रेड पीटीआई की, तो हमारे पास नहीं करके सिर्फ 300 दिन है। और 300 दिनों के अंदर जितना हम पढ़ सकते हैं, जितना हम मेहनत कर सकते हैं, हम उतनी ही मेहनत करेंगे, उतना ही इसमें समय देंगे जितना हम कर सकते हैं। आगे सबसे इंपॉर्टेंट अगर जीके के अंदर कोई टॉपिक है तो वो है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान इसलिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर आते हैं 20 क्वेश्चन और ये है 10% वेटेज पूरे जीके क्वेश्चन का, और इसके अंदर सिर्फ 8 टॉपिक। अगर आप इनको पढ़ लोगे तो आपका सिलेक्शन 100% पक्का होगा। अगला आता है अर्थव्यवस्था, बहुत छोटा टॉपिक है मगर क्वेश्चन वेटेज हर बार आता है। जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ये सब थोड़ा सा ज्यादा इसके अंदर आता है। ठीक है, अगला आता है राजस्थान की समसामयिकी। मैं आपसे आज भी कहता हूं 1 साल की समसामयिकी बिल्कुल पढ़नी चाहिए। आप आर्थिक समीक्षा उठा लीजिए, उसके अलावा रोज की करंट अफेयर या फिर महीने की एक करंट अफेयर की बुक लिए आइए। आपका इसमें से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा क्योंकि ये टू द पॉइंट वाली चीजें हैं। ठीक है साथियों, ये तो हो गई बात किसकी, हमारे जीके के प्रश्न पत्र की। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न आता है, वो आता है 260 नंबर का राजस्थान का शारीरिक शिक्षा विषय हमारा, जिसको 8 यूनिट में बांटा गया है। साथियों हमारा जो पेपर होता है वो 3 भागों में बटा हुआ होता है। 200 नंबर का पहला पेपर, 260 नंबर का दूसरा पेपर और 40 नंबर के आपके मेरिट के सर्टिफिकेट। ठीक है साथियों, मेरिट के सर्टिफिकेट आपके खेल प्रमाण पत्र पर निर्भर करते हैं कि आपने खेल प्रमाण पत्र में क्या विशेषता हासिल की है और कहां तक आप खेले हैं, उसको अपन अभी बीच में लेकर नहीं आते हैं, इसको हम बिल्कुल छोड़ देते हैं। ये अपने हाथ में अब नहीं है, जो अपने हाथ में नहीं है उस पर अपन ध्यान नहीं दें। हमारे हाथ में ये 2 टॉपिक है, 460 नंबर है, मैं तो आपके बिल्कुल 0 नंबर मान रहा हूं खेल प्रमाण पत्र के अंदर। उसके बाद हम तो 460 नंबर पर फोकस करते हैं, उसमें से 260 नंबर टॉपिक आपके सामने रखे हुए हैं। 260 नंबर कैसे, पहला टॉपिक, पहला यूनिट 60 नंबर की पूरी यूनिट है। क्या कह रहा है इसके अंदर, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर का शारीरिक शिक्षा का सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान का मतलब होता है सामान्य, डीप नहीं जाना। 10वीं और 12वीं की शारीरिक शिक्षा की संस्कृत अपनी जो स्कूल की बुक आती है सरस्वती पब्लिकेशन की, या फिर एनसीईआरटी की, या फिर सीबीएसई की कोई सी भी बुक जो उसमें चलती हो स्कूल्स में, उनको आपको पढ़ना है। उनके बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने हैं, बिल्कुल डीप में दे रखे, आपको अच्छे से पढ़ाए जाएंगे। आगे क्या आता है, उसके बाद आते हैं खेल। विभिन्न प्रकार के खेलों के बारे में वर्णन है, उनके रूल्स, उनके रेगुलेशन, उनके खिलाड़ी, कौन कौन से खिलाड़ी हैं, कौन कौन से ग्राउंड हैं, इनके बारे में आपको सेकंड यूनिट में बताया गया है। आगे देखें, खेल प्रतियोगिता, शारीरिक शिक्षा का इतिहास सबसे मुख्य यूनिट है। शारीरिक शिक्षा का इतिहास, यूनान का, भारत का, जर्मनी और बाकी जगहों का इतिहास इसके अंदर आपके सामने आ जाएगा। शिक्षा एवं खेल मनोविज्ञान, साथियों ये टॉपिक बिल्कुल बिल्कुल हूबहू अपने शिक्षा मनोविज्ञान के बराबर है। अगर आपने शिक्षा मनोविज्ञान अच्छे से पढ़ लिया तो आपको यूनिट 4 में घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। बिल्कुल समान टॉपिक है, 1 या 2 टॉपिक अलग होंगे, बाकी थोड़ा सा आपको लगता है बिल्कुल समान है। शारीरिक शिक्षा के शिक्षण, परीक्षण एवं संगठन,
ये टॉपिक शारीरिक शिक्षा की शिक्षण, परीक्षा एवं संगठन के बारे में है। उसके बाद अगला अगर अपन टॉपिक देखें, प्रशिक्षण एवं नियमों के सिद्धांत, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग जिसे कहा जाता है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कैसे, स्पीड, एंड्योरेंस, एजिलिटी, मोबिलिटी, इन सब के बारे में अपन, मैक्रोसाइकिल, माइक्रोसाइकिल, उनके बारे में अपन इसमें पढ़ेंगे। मूलभूत शरीर रचना, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में अपन इसमें पढ़ेंगे। लंग्स, ऑर्गन्स और उनके बाद उनके प्रकार, उनके मूवमेंट कैसे होते हैं, इंसर्शन, एक्सर्शन, ये सबके बारे में अपन 7 यूनिट में पढ़ेंगे। लास्ट यूनिट आपकी आती है, ये मनोविज्ञान नहीं है साथियों, यहाँ पर थोड़ी सी मिसप्रिंट हो चुकी है बस। इसका मतलब है यहाँ पर ये बोलना चाहता है मनोरंजन। मनोरंजन मतलब रिक्रिएशन, मनोरंजन, योग एवं व्यायाम, योग के प्रकार, मनोरंजन के प्रकार, इन सब के बारे में हम 8वीं यूनिट में पढ़ेंगे। साथियों अभी मैं आपको सिलेबस थोड़ा सा मोटा मोटा आपको खाका बताया है कि होता क्या है, पढ़ना कैसे है, कितना कितना वेटेज किस में देना है। ठीक है साथियों, इसके बारे में अगली वीडियो जब हमारी आएगी, पूरे सिलेबस को डीपली एनालाइज किया जाएगा, आपके सामने डीपली बताया जाएगा कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ठीक है साथियों, तो ये तो अगर हम देखें तो हमने पहला पड़ाव पार कर लिया। किस चीज का पहला पड़ाव, किस चीज का पार किया हमने, पहला पड़ाव पार किया हमने मास्टर प्लान का, कि हमने सिलेबस को मास्टर कर लिया। अगर आपने सिलेबस को मास्टर कर लिया, आधी जंग आप जीत चुके हो। अगले पे आते हैं भैया, आगे क्या चाहिए, सिलेबस पढ़ लिया, अच्छे से कर लिया, अब उसके बाद आपको आपकी सोच बदलनी होगी। सोच कैसे बदलोगे, सोच ऐसे बदलोगे कि अगर दुनिया में 24 घंटे, सबके पास 24 घंटे ही हैं, केवल आपके पास नहीं, मेरे पास भी 24 घंटे, जो पढ़ रहा है उसके पास भी 24 घंटे। टॉपर्स को ये हवा से उड़ के या फिर स्वर्ग से उतर के नहीं आते, टॉपर्स यही मौजूद होते हैं। टॉपर आप हो, आपके बीच में टॉपर है, और आप भी टॉपर बन सकते हो। कैसे, सिर्फ निरंतरता से। आपको लगातार 10 से 12 घंटे अगर आप लगातार मेहनत करने के लिए तैयार हो, आपके साथ मेरी पूरी टीम, हम सारे के सारे यहां पर तैयार हैं मेहनत करने के लिए, 12-12 घंटे आपको पढ़ाने के लिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए। मगर मेहनत आपको करनी पड़ेगी, हम सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकते हैं, रास्ता दिखाने का काम हमारा है, मगर काम को पूरा करना, मेहनत करना, वो आपके ऊपर है। ठीक है साथियों, तो पहली बात आपको याद रखनी है, आपको आपके मन में इस बात का वहम नहीं रखना है कि कोई अलग से बहुत बड़ा इंटेलिजेंट आया है। साथियों ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता, सब यही मौजूद हैं। आप अगर पढ़ सकते हो तो आप भी इंटेलिजेंट और आप भी टॉपर बन सकते हो आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर बनने में। ठीक है साथियों, अगला, भटकाव खत्म, सिर्फ लक्ष्य पर फोकस। ये बात तो अगर मुझे बार बार बतानी पड़े तो ये एक तरह से बहुत अतिशोक्ति होगी कि भटकाव के लिए इंटरनेट बना हुआ है, भरा पड़ा है ऐसी कंटेंट से, ऐसे चीजों से कि आप भटक जाए। अच्छे से अच्छा बच्चा इसमें भटक जाता है, मगर आपको भटकना नहीं है। कैसे नहीं भटकना, आप सिर्फ एक संकल्प लीजिए कि मुझे पीटीआई बनना है। आप एक गुरु को चुनिए जो आपको मेंटोर कर सके, आप एक शिक्षक को चुनिए, आप एक पुस्तक को चुनिए, या फिर एक प्लेटफॉर्म को चुनिए, किसी भी कोचिंग को चुने आप, मगर उस पर विश्वास करें, उन्हीं पर फोकस करें। आप एक चीज, 1000 चीज लाकर उसे एक बार पढ़ते हैं, उससे कुछ नहीं होगा। एक चीज को अगर आपने 1000 बार पढ़ा है तो उससे कुछ होगा। रिवीजन ही एकमात्र उपाय है। अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो उसके बिना आप कुछ भी इस विषय के अंदर नहीं कर सकते। साथियों अगला अगर मैं आपके सामने चलूं तो एक टॉपिक आता है, उसे कहते हैं पीवाईक्यू। पीवाईक्यू क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपने नहीं पढ़े, पहली बात तो आपको नोट्स बनाने हैं, हस्तलिखित नोट्स बनाने हैं, आपके खुद के लिखे हुए होने चाहिए। किताबों से पढ़कर कोई आज तक पार नहीं पाया, आपको बनाने पड़ेंगे अपने खुद के नोट्स। चाहे आप ऑनलाइन लेकर कोचिंग क्लास लेते हैं, पीडीएफ आपके पास आ जाती है, मगर वो पीडीएफ कभी काम नहीं देगी। आपने अगर उस पीडीएफ से या फिर उस ऑनलाइन क्लास से या फिर कोई ऑफलाइन क्लास से अपने नोट्स बनाए, वही नोट्स आपके काम देंगे। और फिर उसके बाद उन नोट्स का जजमेंट कैसे होगा, उन नोट्स की परीक्षण कैसे होगा, उन नोट्स का परीक्षण होगा इन पीवाईक्यू से। पीवाईक्यू का मतलब क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्या जो मैंने पढ़ा है, क्या जो मैंने लिखा है वो
पुराने पेपरों में आ रहा है या नहीं आ रहा, या पुराने पेपर उनसे सोल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर नहीं हो रहे तो आपने गलत पढ़ा है। ठीक है साथियों, तो ये पीवाईक्यू के लिए तो हमने आपके लिए अलग से एक सीरीज चालू करी है साथियों। इसके अंदर अब आपके सामने पहले ही आपको मैं बता देता हूं, खुशखबरी बहुत ज्यादा अच्छी है कि ये देखिए आपके सामने क्या है, ये है आरपीएससी के अधीनस्थ बोर्ड के अभी तक के राजस्थान में हुए सारे पेपर। देखिए आपके सामने 11 पेपर ये रहे, 22 तक ये हो गए और 33 तक ये हो गए। आज तक राजस्थान सरकार के अंदर 33 पेपर लिए हैं पूरे राजस्थान में पीटीआई से संबंधित। अब वो हो सकते हैं सेठ, वो हो सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, वो हो सकते हैं फर्स्ट ग्रेड पीटीआई के, वो हो सकते हैं फर्स्ट ग्रेड कोच के, वो हो सकते हैं सेकंड ग्रेड के, वो हो सकते हैं थर्ड ग्रेड पीटीआई के। इन सभी कैटेगरी को मिलाकर हमने आपके सामने लेकर आए हैं। देखिए साथियों, वर्ष भी आपके सामने लिखे हुए, इन सब की पीवाईक्यू आपको मिलेगी, बिल्कुल मुफ्त मिलेगी, इसी चैनल पर मिलेगी और लगातार मिलेगी, हर दिन मिलेगी आपको, हर दिन विद सॉल्यूशन मिलेगी। मगर साथ आपको देना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मैं आपके साथ खड़ा हो सकता हूं। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं 33 पेपर राजस्थान सरकार अभी तक ले चुकी है। हम आपको हर एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करके यहां पर दिखाएंगे कि क्वेश्चन आया तो आया कहां से, किस टॉपिक से आया, किस संदर्भ में पूछा गया और इसका आंसर हम कैसे पता लगा सकते हैं। अगर आपको उत्तर नहीं भी पता हो तो सॉल्यूशन कैसे ला सकते हैं इसका, हम अंत तक कैसे पहुंच सकते हैं। हर चीज का ज्ञान होना अनिवार्य नहीं होता, हमें अपनी मंजिल पर पहुंचना है। वो मंजिल क्या है? पीटीआई बनना। पीटीआई कैसे बनेंगे? क्वेश्चन सोल्व करके, क्वेश्चन हम छाट कर भी, गलत ऑब्जेक्टिव गलत ऑप्शन छाट कर भी हम आगे पहुंच सकते हैं। तो साथियों, ये मेरी टीम ने आपके सामने 33 पेपर की एक महासेट सीरीज चालू करी है पीवाईक्यू की। आपके पास ऑनलाइन ये सारी की सारी बिल्कुल मुफ्त आपको मिलेगी इसी यूट्यूब चैनल पर डेली, रोजाना। आगे आगे क्या हो सकता है मास्टर प्लान के अंदर? मास्टर प्लान के अंदर एक और चीज आपके लिए जोड़ी गई है कि आज तक पीटीआई के अगर पेपर होता है तो एक तो फिजिकल का पेपर होता है, दूसरा जीके का भी तो होगा भैया। जीके के अंदर भी तो 40% नंबर लाने ही है। तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए भी आपके लिए पीवाईक्यू है पूरी की पूरी। आज तक पीटीआई भर्ती के जितने भी पेपर हुए हैं, ठीक है साथियों, आप देखो जितने भी आज तक राजस्थान के पेपर हुए हैं, पीटीआई भर्ती के नहीं, राजस्थान के जितने भी पेपर हुए हैं, उन सब की पीवाईक्यू आपके सामने मौजूद रहेगी। एक एक करके सारों का पोस्टमार्टम आपके सामने ही किया जाएगा। क्वेश्चन आया तो आया कहां से, किस तरह आया, अप्रोच क्या थी क्वेश्चन पूछने वाले की, आपको क्या अप्रोच रखनी है, इन सब का ज्ञान आपको इसमें मिलेगा। देखो साथियों, इतने सारे क्वेश्चन आपके सामने मौजूद हैं। अब इसके बाद क्या होता है भैया? पीवाईक्यू भी हो गए, मास्टर प्लान के अंदर सिलेबस भी हमने ढंग से पढ़ लिया, नोट्स भी बना लिए, नोट्स अच्छे से समझ में भी आ गए, कॉन्सेप्ट भी हमारे क्लियर हो गए। अब क्या करें? अब अगला जो कड़ी है वो है रिवीजन की। साथियों, रिवीजन के बिना सतत प्रयास के, बिना रिवीजन के आज तक किसी का बेड़ा पार नहीं हुआ और ना किसी का हो सकता। रिवीजन एक तरह से कड़ी है किस चीज की? पीटीआई बनने की। आपने एक बार पढ़ लिया कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छी बात है। साथियों, मनुष्य के स्वभाव में एक चीज है, वो भूलता है, हर चीज को वो भूल जाता है। आप भी, अगर आपसे मैं पूछूं कि आपने परसों क्या खाना खाया था, परसों रात को क्या सब्जी बनी थी, आपको नहीं पता होगा। क्यों नहीं पता होगा? क्योंकि आप भूल जाते हो, मानव स्वभाव है ये। तो स्वभाव को कैसे बदले? स्वभाव को बदला जाएगा निरंतरता, रिवीजन से। अगर आप रोज रोज इस चीज का दोहराव करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अंत में आपको वो चीज आपको याद हो जाएगी। तो 3 चीज हमारे सामने हो गई। पहला, सिलेबस की परिचर्चा हो गई। दूसरी, उसके बाद हमने क्या करा? उसके बाद हमने नोट्स बनाए, अच्छे से नोट्स बनाए। आपको सारे के सारे टॉपिक इसी यूट्यूब चैनल पर आपके एक एक टॉपिक को मैं क्लियर कराऊंगा, फिजिकल एजुकेशन लेकर। बाकी जो जीके का टॉपिक है वो भी हमारी यहाँ पर एक्सपर्ट फैकल्टी आपको यहाँ पर क्लियर कराएगी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको लगातार हमारे YouTube चैनल को यहां पर सब्सक्राइब करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरी जो वीडियो आएगी आपके सामने आई
और आपके सामने आने के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा। कई बार ऐसा होता है यूट्यूब का एल्गोरिदम आपको दिखाएगा ही नहीं, क्योंकि कचरा आगे बहुत भरा हुआ है दुनिया के अंदर। वो कचरा अगर जब तक नहीं हटेगा, जब तक आप सब्सक्राइब इस चैनल को नहीं करेंगे। ठीक है साथियों, तो आपको जैसे ही हमारी वीडियो आई आप देखें, आपके दोस्तों के साथ शेयर करें, आप उस चीज को एक तरह से लेकर चलें कि हाँ, अगर कोई ज्ञान की चीज मिल रही है, चाहे हम मुफ्त दे रहे हैं आपको, ये सर की एक बहुत बड़ी दानवीरता है कि सर बिल्कुल फ्री आपको देना चाहते हैं हर चीज क्लास प्लस के मुकेश जी सर। मगर इसका आप अगर आपको कुछ चीज मिल रही है तो इसका फायदा भी उठाना सीखो। फायदा कैसे उठाओगे? आप अपने दोस्तों को बताएं। आप अगर थोड़ा हम आपकी मदद कर रहे हैं तो आपको भी हमारी मदद करनी पड़ेगी। आपको भी इस चैनल को सब्सक्राइब, इस चैनल को शेयर करना पड़ेगा कि हाँ, हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि हम आगे बढ़ सकें। और उसके बाद हम आपसे चाहते हैं एक और हेल्प, कि आप कमेंट बॉक्स में जाएं और आप एक बार टॉपिक डालें कि हमें ये चीज पढ़नी है, हमें इस चीज में समझ में नहीं आ रहा, हमें ये चीज समझ में नहीं आ रही, या फिर इस चीज का क्वेश्चन या फिर इस चीज का हमारा अभी तक सॉल्यूशन नहीं निकला। तो आप अगर कमेंट बॉक्स में डालेंगे, हमारी टीम लगातार तैयार बैठी है पढ़ने के लिए, आपके कमेंट्स का जवाब देने के लिए। अगर आपके कमेंट्स आते हैं, जिस भी टॉपिक पर आपके कमेंट्स आएंगे, उन सभी टॉपिक को आपको यूट्यूब पर जल्दी से जल्दी अवेलेबल कराने की गारंटी हमारी टीम की है आपके सामने। साथियों, आगे अगर हम बात करें तो कुछ चीजें और मास्टर प्लान में बच जाती है कि मास्टर प्लान होता क्या है। तो बस एक चीज और है जो आपके सामने है, बाकी बातें अपन वीडियो लंबी हो जाएगी, हम बाकी बातें बाद में करेंगे। मगर यह है कि कंसिस्टेंसी, बेटा ये एक मूल मंत्र है। किसी भी चीज में, किसी भी क्षेत्र में अगर आपको सफलता पानी है तो ये जो शब्द है, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? निरंतरता। लगातार किसी चीज को करने की क्रिया अगर आप में ये है तो आपको हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कोई भी इस विश्व के अंदर आपको नहीं हरा पाएगा। क्यों नहीं हरा पाएगा? क्योंकि आप लगातार, हर दिन एक जैसा नहीं होता, हर दिन मोटिवेशन एक जैसा नहीं होता। मैंने कई बच्चे ऐसे देखे जो पहले दिन बहुत अच्छे मोटिवेट होते हैं, लगातार मैं पढ़ लूंगा, मैं 12 घंटे पढ़ूंगा, मैं 20 घंटे पढ़ूंगा। नहीं, मत पढ़ो आप 12 घंटे, मत पढ़ो आप 20 घंटे, आप तो 8 घंटे पढ़ो। मगर क्या आप 8 घंटे लगातार 300 दिन पढ़ सकते हो? उसे कहते हैं निरंतरता। अगर आप लगातार 8 घंटे 300 दिन पढ़ सकते हो, आपके उस समय पर मामा की शादी भी आएगी, मौसी की शादी भी आएगी, भाई की ब्याह भी आएगा, ये भी होगा, वो भी होगा, उसका ये जामना भी आएगा, उधर से ये भी भात भी भर रहे होंगे उस समय पर। मगर वो सब कार्य छोड़कर अगर आप लगातार कार्य कर सकते हो, लगातार 8 घंटे बैठ सकते हो, तो मैं आज आपको इस चैनल पर दावा कर सकता हूं इस चीज का, आप पीटीआई बनने वाले हो। और इस बात की मिठाई चाहे आप अभी खिला दो किसी को भी, अगर आप ये काम कर सकते हो तो आप पीटीआई बन चुके हो, और आप पीटीआई बनोगे, आपका सिर्फ पोस्टिंग ऑर्डर आना बाकी है। तो इन सब चीजों को अगर आप लेकर चलोगे तो साथियों, बहुत जल्दी हम कामयाब होंगे। आपके साथ मुझे भी बहुत खुशी होगी जब आप कामयाब होंगे। इन सब चीजों को लेकर धीरे धीरे आपके सामने अगली वीडियो में हम सिलेबस पर पूरी अच्छी तरह से चर्चा करेंगे, सिलेबस को अच्छी तरह से खंगालेंगे, उसका पोस्टमार्टम करेंगे, और कैसे कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, उन सब चीज़ों के बारे में परिचर्चा करेंगे। इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अलग अलग क्यूआर कोड, ये हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने का, ये हमारे ऐप को डाउनलोड करने का, और ये हमारे टेलीग्राम का क्यूआर कोड है। टेलीग्राम को क्यूआर कोड आपको क्यों दिखाया गया है? क्योंकि जितनी पीडीएफ होती है हमारी, वो सारी इस पर मुफ्त में अवेलेबल होती है, आप कभी भी इससे डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का ये है, और यहाँ पर आपको व्हाट्सएप का व्हाट्सएप का क्यूआर कोड दिख रहा है कि व्हाट्सएप से आप हमारे कनेक्ट रहें। तो जो भी नई चीज़ होगी, जो भी अपडेट होगी नई, और जो भी हम यहाँ से अपडेट करने वाले होंगे, वो सब आपको सबसे पहले मिल जाएगा। यूट्यूब पे हो सकता है कभी कुछ समय लग जाए इस चीज़ को लेकर। और इस चीज़ के बाद मैं आपसे अभी आज्ञा चाहूँगा कि हमें आज्ञा दें। आगे आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। धन्यवाद।